अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ गनी और आप देख रहे हैं चैनल K4 न्यूज़। जी, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ की मुताज नहीं है। उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, हैं वही लोग अच्छे ज़माने में जो आते हैं काम किसी के। तो आज हम मौजूद हैं आल बरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक सोनी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम अशरफ भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा सर, ये बताएं कि अक्सर हम लोग ऑफिसों में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि तस्वीरें जो हैं या तो चेयरमैन साहब की लगी होती हैं या पार्टी वर्कर्स की लगी होती हैं। तो आपके ऑफिस में आते ही हमने जो चीज देखी कि लियाकत अली साहब की तस्वीर, इसके बारे में जरा नाज़रीन को बताएं कि ये क्या चीज है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अशरफ भाई, पहले तो K4 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आज मेरे सेक्रेटेरिएट पे आए, आप लोग आए, आपकी टीम आई। और बात रही आपने जो कहा, हम जिनके भी मरकजी ऑफिस में जाते हैं उनके चेयरमैनों की तस्वीर होती है। बड़ा वैलिड पॉइंट आपने ट्रेस करा है। और देखे, मेरा जो भी सफर है लफ्ज महाजिर का था, पर लफ्ज महाजिर में हमने शख्सियत परस्तों पे काम करा, शख्सियतों पे काम करा। जो शख्सियत आप देख रहे हैं आपके पीछे, हमारा जो लोग है, जो हमारे रूहानी लीडर, हमने इनको तस्लीम करके लाए। भाई, हमारे रूहानी लीडर क्या बानी पाकिस्तान, क्या मिल्लत पाकिस्तान लियाकत अली खान ही तो है, और कौन है। दरअसल मैंने सफर करा 2-3 जमातों में लफ्ज महाजिर की, पर खुदा की कसम जितना भी सफर करा सब रायगा सा लगता है। आज का हर बूढ़ा महाजिर एक जवां सा लगता है महाजिर के पीछे। तो लिहाजा आज इस कौम को ये समझना पड़ेगा हमने आल बिरादरी का नाम क्यों ले रहे हैं, और आप जैसे मीडिया पर्सन को समझना पड़ेगा। ये तमाम मीडिया के लोग मेरा पॉइंट जरूर लें, इसलिए मैं गरीब आदमी जरूर हूं, पर मेरे पास एक सच्ची सोच है। मैं लियाकत अली खान को उजागर करा, आज 74 हो गए। लफ्ज महाजिर की सियासत में कभी 2 अल्फाज, कभी 2 बोल मीठे, कभी इनकी शान में तारीफ कभी किसी लीडर ने नहीं करी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी जो पार्टी है इसका मंशूर क्या है और ये किस हद तक जो है ना उसमें कामयाब हो चुकी है। अशरफ भाई, इसका मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम मोहब्बत। वैसे तो इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए हमारा वही आइन है जो हमेशा हर पार्टी का आपने सुना होगा, हम पाकिस्तान की बका के लिए ये करेंगे वो करेंगे। पर मेरा जो मेन मकसद है कि हमारी पार्टी की टीम का, कि हमारी पार्टी का मंशूर, हमारा मंशूर ये है, हम लोगों में मोहब्बत बांटे, लोगों को गले से लगाए, हर कौम के लोगों को गले से लगाए। बताएं कि अगर आपके पास कोई वर्कर आता है या कोई अपना मसला लेकर आता है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। देखें, हमारे पास जो भी वर्कर आता है अभी मसाइल से भरा हुआ है, इसलिए मैं आपको आपने अच्छा पॉइंट लिया, ये भी मुझे याद करा दिया वर्कर के हवाले से। एक तो हम अपनी साबका पार्टियों का कोई वर्कर नहीं ले रहे जो हमें रेंजर्स की या पुलिस की कोई नीड हो। हम ले रहे आम आदमी, आम शहरी, अपने महल्ले का, बिरादरी का, गली का। तो हमें परेशानी आती है रोजगारी की, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, आसमान को छू रही है महंगाई। हमारे पास मसलों मसाइल यही आते हैं, बहन बेटियां आती हैं अपने बिल लेके, अपनी परेशानियां लेकर। भाई, हमारे बिल इतने महंगे आ रहे हैं, सोनी भाई हमारे पास रोजगार नहीं है, मेरा बच्चा बेरोजगार है। हमारे पास ये परेशानी आ रही है जेन्युइन। और इंशाअल्लाह ताला आल बिरादरी कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जब हम इस इख्तिदार में अल्लाह हमें देता है, अल्लाह हमें इज्जत से नवाजता है, तो हम बेरोजगारी पे ओरिजिनल रियल काम करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके के अंदर अभी तक किस चीज का ज्यादा फुकदान है। देखें, मैंने तो कौम को ये बोला है, यहाँ तो फुकदान ही फुकदान है। यहाँ पर किस जख्म की बात करें तुमसे हम, किस मतलब कौन सी चीज ऐसी है जिस शहर के अंदर जो बची हो, किस पे बात करें, कोई पॉइंट ही नहीं है, सब तबाह और बर्बाद हो गया। अब इस कौम को खुद फैसला करना पड़ेगा। अशरफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ, एबीक्यूएम का एजेंडा ये, अब कौम खुद ये शहर का स्टीयरिंग पकड़े, अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल करे, वो नारे को छोड़ दे, अपनों का वोट अपनों के लिए। ये सब मिली भगत है। ये जितनी भी सियासत चली है 30-34 साल की, इन्होंने हमारी जो बड़े थे, जो लफ्ज महाजिर के ऊपर वोट लिया, महाजिर कार्ड खेला, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके तो खेला है। खुदा की कसम,
لیاقت علی خان کو ہم نے لے کے پروموٹ کر رہے ہیں الحمدللہ اپنے بڑے کو، اپنے روحانی لیڈر. آج اے بی کیو ایم کو ایک بریکنگ نیوز ہے سوشل میڈیا پر، کیا میڈیا کے لوگوں کے لیے. آج اے بی کیو ایم کو لفظ مہاجر کی سیاست کرنے والے فالو کر رہے ہیں. کبھی آپ نے ہماری مہاجر قومی موومنٹ پہ لیاقت علی خان کا فوٹو نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بادر آباد کے پینو فلیگ پہ کسی خان کا تصویر نہیں دیکھی ہوگی. لیاقت علی خان کو لگا رہے ہیں. آئی جی سندھ سے، جسٹس صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے یہ کہوں گا اس شہر کے بچے لائیں، یہاں کے ایس ایچ او، ڈی ایس پی شہر کے بچے ہوں، بھلے وہ کسی بھی قوم سے ہوں، وہ یہاں کے کراچی کے پڑھے لکھے ہوں، وہ کراچی کو جانتے ہوں، وہ اس شہر کی گلیوں کو جانتے ہوں. بہت شکریہ. اچھا سر، آخر میں K4 کے ناظرین کے لیے اگر کچھ کہنا چاہیں تو. دیکھیں جی، K4 جو کام کر رہا ہے اور ویب چینل ہوتے ہوئے لوگوں کے حقوق کے اوپر کھڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں K4 کو میں جتنا سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میرے ساتھی آپ لوگوں کے دوست بھی ہیں، میرے خیال سے مجھے ہمیشہ اپڈیٹ آپ کی دیتے رہتے ہیں. یہ جو سیٹلائٹ چینل ہے وہ کسی غریب کی رینج میں نہیں آتا. اللہ نے کیا کس کو ڈالا ہے، یہ سوشل میڈیا بنایا ہے. میں آپ کو تو دل سے دعائیں دیتا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کم سے کم آپ مظلوم کی آواز اس کی سوشل میڈیا پہ اوپن کر کیا اس کی ڈسکس کرا کر اس کو حقدار کو حق دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی اخلاق سونی صاحب کی گفتگو سنی، ان کی پارٹی کا مشہور سنا، اور جو پیچھے ہمارے بیک گراؤنڈ پہ لیاقت علی خان صاحب کی تصویر تھی ان کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. تو اس کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. دیکھتے رہیں چینل K4 نیوز. کیمرہ مین محمد ایشان کے ساتھ اشرف غنی، K4 نیوز کراچی.